हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। आज हम EMRS वैकेंसी के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हम दिखाएंगे कब क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कितना फ़ीस पेमेंट है, कितनी सीटें हैं, डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वैसे तो इसकी ऑनलाइन करने की स्टार्ट डेट हो चुका है फॉर्म अप्लाई करने की, और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 रखा गया है। और जैसे कि इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं, एज रिलैक्सेशन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि जैसे इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। स्पेशल पे के अलाउंस से एडिशनल जो भी आपका बेसिक टोटल सैलरी बनेगी उसको एडिशनल 10% बेसिक का आपको दिया जाता है। और इसमें मिनिमम 20% फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना वैसे रखा गया है पॉलिसी में, और मैक्सिमम 60% सेलेक्ट हो सकते हैं, बट कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई है इसके लिए। इसमें आगे फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, 23 अक्टूबर 2025 को। और फीस जो कि होगा नॉन रिफंडेबल होगा, और दो स्ट्रक्चर में होगा, जो कि जैसे एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ीस दोनों मिला के टोटल चार्ज किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट जैसे फीमेल हैं, SC ST या PWBD हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं लगेगा, बट प्रोसेसिंग फ़ीस मैंडेटरी है सबके लिए। कितना होगा इसके आगे स्लाइड में देखते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि दिखाया गया है, इसमें प्रिंसिपल के लिए रखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप फीमेल, SC ST या फिर PWBD हैं तो आपको केवल 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करना है सभी पोस्टों के लिए, चाहे आप प्रिंसिपल हो, TGT PGT या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे हम, जो कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते उनके लिए टोटल फीस प्रिंसिपल के लिए 2500 रखा गया है, TGT PGT के लिए 2000 रखा गया है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रखा गया है। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। इसमें इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ जानने योग्य है, जो कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि PGT के लिए भी एलिजिबल है, TGT के लिए भी एलिजिबल है, तो कैंडिडेट केवल जो है सेपरेटली अगर वो अप्लाई करना चाहे तो PGT के लिए एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करेगा, और TGT के लिए सेपरेट अप्लाई कर सकता है। अगर TGT के लिए दो एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा किसी भी स्टेज पे, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है। और सभी को जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, सेपरेट के लिए अलग अलग आपको फ़ीस पेमेंट करना है। टेस्ट सेंटर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें, अगर आपके प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सेंटर केवल दिल्ली में ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए कैंडिडेट की नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है बाद में डिसाइड किया जाएगा कि सेंटर कितना है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नहीं इसमें भरने को मांगा जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है। आगे स्लाइड में देखेंगे हम टोटल वैकेंसी के बारे में, जो कि दिखाया गया है। इसमें प्रिंसिपल के लिए टोटल वैकेंसी है 225, PGT के लिए है टोटल 1460, और TGT के लिए है 3962, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है 550, हॉस्टल वार्डन के लिए है 635, अकाउंटेंट के लिए है 61, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है 228 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट के लिए 146। टोटल जो है 7267 वैकेंसी निर्धारित की गई है। इस डिटेल्ड में वैकेंसी इसमें दिखाया गया है सब्जेक्ट वाइज, जो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट भी दिखाए गए हैं। इसमें
टोटल वैकेंसी का डिटेल भी दिखाया गया है कि कितनी कितनी पोस्टें किस सब्जेक्ट के लिए निर्धारित की गई हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं क्लियरली। और टीजीटी के लिए भी आप देखेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए भी टोटल वैकेंसियों की सेपरेटली कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है। टीजीटी रीजनल लैंग्वेज जो कि वैकेंसी स्पेशल वैकेंसी होती है, सेपरेटली ये भी डिसाइडेड है, क्लियरली ऑप्शन में दिखाया गया है। इसमें आगे पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस पोस्ट के लिए कितनी पे स्केल रखी जाएगी। जैसे इसमें प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 है, 78,800 बेसिक रखी जाएगी। बेसिक है, जो कि ग्रॉस सैलरी तो और ज़्यादा होती है मिला के अलाउंस वगैरह। पीजीटी का बताया गया है लेवल 8 पे, टीजीटी लेवल 7 पे, लाइब्रेरियन को भी लेवल 7 में रखा गया है। उसके नीचे लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 2, लेवल 1 तक वैकेंसी इसमें निकाली गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका इसमें OMR बेस्ड होगा, जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड है, जिसको हम जानते हैं। और इसमें कुछ कैटेगरी में जो है कुछ पोस्टों के लिए टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू होगा। जैसे कि प्रिंसिपल के लिए आपको इसमें इंटरव्यू भी होगा, और टीजीटी पीजीटी के लिए इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। आगे जैसे कि देख रहे हैं हम, टायर 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और इसमें 100 नंबर का, जो कि जैसे दिखाया गया है इसमें प्रिंसिपल के लिए दिखाया गया है। प्रिंसिपल के लिए टायर 1 के लिए क्या क्या होगा, इसमें रीजनिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारे जो है आपको इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में उसमें पेपर में दिखाई दिया गया। और टोटल इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेगा, डिसाइडेड किया गया है। जो कि टायर सेकंड में इसमें 3 घंटे का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव हो गए, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का मिक्स होगा। 40 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्टिव, जो कि टोटल 40 नंबर का होगा। और डिस्क्रिप्टिव होगा टोटल 60 नंबर का। टोटल मिला के आपको 100 मार्क्स का कंसिडर किया जाएगा। और प्रिंसिपल के लिए चूँकि इसमें इंटरव्यू भी है, जो कि 40 नंबर का है, और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 80 और 20 के परसेंटेज के आधार पे। इसके आगे जो है पीजीटी का वैकेंसी देखते हैं, जिसमें इसके लिए भी जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, पीजीटी के लिए भी प्री आपको क्वालिफाई करना है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 सेम एज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट नहीं करना है, जो कि टीजीटी में आगे दिखाया गया है कि उसमें रीजनल लैंग्वेज भी आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। इसमें पार्ट 6 जो कि दिखाया गया है, पार्ट 6 में आपको इसमें टोटल ये पार्ट 6 20 नंबर का होगा, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होंगे। आपको इसमें मिनिमम 40% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, जो कि 8 नंबर है। अगर आपके इसमें टोटल 8 नंबर नहीं होते हैं तो आपका ये पेपर चेक नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसके आगे जो शॉर्ट लिस्ट पेपर सेकंड के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वो 1:10 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। आगे जो है इनका भी जो है मेंस जो टायर सेकंड का है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर 15 नंबर के 15 क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि टोटल 100 नंबर का होगा। और टेस्ट होगा 3 घंटे का, ये भी निर्धारित किया गया। टीजीटी के लिए भी आगे दिखाया गया है, इसमें ये भी प्री जो है 100 मार्क्स का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसमें जो है पार्ट 6, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम 40% आपको पाना है, तभी ये पेपर चेक किया जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे वैकेंसी है जो कि
टायर सेकंड इसमें भी है, टायर सेकंड इसमें जो है सेम एज पीजीटी के अकॉर्डिंग है। इसमें भी टोटल 3 घंटे हैं और 55 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके आगे वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन के लिए। हॉस्टल वार्डन के लिए भी सेम पार्ट 5 तक है कंपलसरी, इसलिए भी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। और आगे अकाउंटेंट की वैकेंसी है। अकाउंटेंट में भी इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एज पर जैसे पहले है टीजीटी का, सभी का लगभग सेम ही है। स्टाफ नर्स हो गया और आगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया। इसके आगे लास्ट है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, जो कि इसमें भी लेवल्स पार्ट 6 तक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर्स के होंगे और आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने के योग्य है, इसमें ये मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और क्वालिफ़िकेशन जो कि दिखाया गया है प्रिंसिपल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन का, इसमें आगे दिया गया है। ये प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी दिखाई गई है। पीजीटी के लिए आपको एज इसमें 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 साल से। और इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। इसमें आपके पास बीएड कंपलसरी नहीं है, सॉरी इसमें पीजीटी के लिए बीएड तो होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें सीटेट नहीं क्वालिफाई मांगा है, आपके पास बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए दिखाया गया है आपके पास क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इसमें ध्यान देने होंगे कि इसमें अगर आपके पास फिजिक्स आपने लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट टीजीटी में आगे जो है दिखाया गया है उसमें आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे अगर आपके पास बायो के सब्जेक्ट नहीं हैं। पीजीटी हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पीजीटी कॉमर्स हो गया, पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया। इसमें आपके पास एमएससी में कंप्यूटर साइंस या फिर एमटेक होना चाहिए, आईटी भी होना चाहिए। इसमें क्लियर किया है कि प्रमोशन के लिए आपको बीएड आगे की ज़रूरत पड़ेगी। टीजीटी के लिए जो कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए। और तीसरा पार्ट आपको जो है जो कि दिखाया गया है सीटेट कंपलसरी होना चाहिए, जो कि पेपर सेकंड है। इसके टीजीटी हिंदी के मेन सब्जेक्ट दिखाया गया है, क्या क्या आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए। टीजीटी इंग्लिश हो गया, टीजीटी मैथ हो गया। इसके आगे टीजीटी साइंस है, जो कि आपको बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी जो कि मेन सब्जेक्ट या ऑनर्स होना चाहिए आपको। अगर आपके पास इसमें आपने कोई भी सब्जेक्ट इसके कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। टीजीटी सोशल स्टडी हो गया आगे, टीजीटी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज सॉरी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया। इसमें डिटेल दिखाया गया है किसे है, कितने मार्क्स कंपलसरी हैं। टीजीटी आर्ट के टीचर हो गए, म्यूजिक टीचर जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ये दिखाया गया है। फिजिकल एजुकेशन के टीचर होंगे और लाइब्रेरियन हो गए। स्टाफ नर्स में आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जो कि रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए भी इसमें दिखाया गया है मैक्सिमम एज इसमें 35 ईयर्स है। अकाउंटेंट के लिए 30 है मैक्सिमम एज, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट हो गया और लैब अटेंडेंट हो गया।
लास्ट पोस्ट इसमें अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट जो कि, और EMRS कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होंगे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, चाहे आपको बाद में भी सीख सकते हैं, बट ये कंपलसरी है। ये लास्ट है वीडियो में, आगे सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।